हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम व्हाइल लूप का सिंटैक्स पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे हम अपनी व्हाइल लूप को एक प्रोग्राम के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट सिंटैक्स पे जाने से पहले मैं अपना वही वाला एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास दो प्लेस थे। एक प्लेस था ए और दूसरा प्लेस था बी, और मेरे पास वहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस थे और मेरे को उन बॉक्स को अपने ए प्लेस से बी प्लेस पे लेके जाना था। तो मेरे पास एक पॉइंट था ए और दूसरा पॉइंट था बी, और मेरे को ए से बी पे जाना है और वापस बी से ए पे आना है। जब ए से बी पे जाऊंगा तो मैं बॉक्स रख दूंगा, बी से वापस ए पे आऊंगा क्योंकि मेरे को ए से बॉक्स उठाना पड़ेगा। तो मेरा काम ये है, मेरे ए के पास बहुत सारे बॉक्स हैं और मेरे को उनको बी पे ले जाना है। तो अब डायरेक्ट अपने व्हाइल लूप के सिंटैक्स पे आते हैं। तो जब भी हमें अपने व्हाइल लूप का यूज़ करना होता है तो हमें एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है जो होता है व्हाइल। हमें व्हाइल लिखना है और उसके बाद कोष्ठ लगाने हैं, और जो हमारा कोष्ठ होता है उसके अंदर हमारे पास कंडीशन आती है। अब ये कंडीशन जैसे हमारे इफ एल्स के अंदर कंडीशन होती है ना, ये इसी तरह की एक कंडीशन होती है। तो अपनी कंडीशन देने के बाद मैं अपने कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ। एक मेरा ओपनिंग होगा और एक मेरा क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होगा, और इन्हीं अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपना काम लिखूंगा। काम से मेरा मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पे अपने एक बॉक्स को ए से बी पे ले जा रहा था तो मेरा काम ये था। तो जो भी काम मेरे को बार बार करना होगा ना, तो वो काम मैं अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा, और इन कर्ली ब्रेसेस के बाद जो भी मेरा बचा हुआ कोड होगा मैं वो लिख दूंगा। तो इस तरह से तो मेरे को अपना सिंटैक्स लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सिंटैक्स काम किस तरह करता है। तो जैसे ही मेरे को व्हाइल लिखा मिलेगा उसका मतलब होगा मैंने यहाँ पे एक लूप लगाई है। उसके बाद मैं अपनी कंडीशन चेक करूंगा। अगर मेरी कंडीशन सही है, मतलब मेरी कंडीशन ट्रू है, तो मेरे जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट होंगे ना, मैं उनको एग्जीक्यूट करूंगा। मतलब जो भी मेरा काम है मैं उसको करूंगा। अब अगर मेरी ये कंडीशन गलत हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा कर्ली ब्रेसेस के बाद स्टेटमेंट लिखे होंगे ना, मैं उनको एग्जीक्यूट करूंगा। अब मान लेते हैं मेरी ये कंडीशन सही हो चुकी है और मैं अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जब मेरे सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, वापिस से अपनी कंडीशन को चेक करूंगा। अब अगर वापिस से मेरी कंडीशन सही है तो मैं फिर अपनी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे उनको एग्जीक्यूट करूंगा। तो इस तरह से मेरा काम चलता रहेगा। मैं अपनी कंडीशन को चेक करता रहूंगा, कंडीशन सही होगी तो मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा, अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो मैं अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी। अब अगर मेरी ये कंडीशन सही है तो जब तक मैं इस कंडीशन को चेंज नहीं करूंगा तब तक ये कंडीशन गलत हो ही नहीं सकती। मान लेते हैं मैंने एक कंडीशन दे दी जिसके अंदर मेरा आई जो वेरिएबल है वो लेस देन है 0 से, और मैं अपने आई की वैल्यू को -1 कर देता हूं। तो जब मैं अपनी कंडीशन चेक करूंगा तो मेरे आई की वैल्यू तो -1 है। अब ये मेरी कंडीशन सही है तो मेरी जो लूप के अंदर की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। अब ये एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से जाएगी, वापस से मेरी कंडीशन चेक करेगी। अब जब मेरी कंडीशन वापस से चेक होगी तो कंडीशन तो मेरी अभी भी यही है, मेरे आई की वैल्यू अभी भी -1 है, मैं -1 लेस देन 0 अभी भी चेक कर रहा हूं। तो ये कंडीशन फिर भी सही हो जाएगी। मैं फिर अपनी लूप को एग्जीक्यूट करूंगा, जो स्टेटमेंट होंगे उसके बाद मैं अपनी वापस से कंडीशन को चेक करूंगा। तो ऐसा ही मेरा चलता रहेगा। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है ना, मेरी लूप बंद ही नहीं होती, तो वो होती है इनफाइनाइट लूप। तो अगर मेरे को अपनी लूप को बंद करना है तो जो मेरे आई की वैल्यू है ना, मेरे को उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी कंडीशन है वो आई की वैल्यू पर डिपेंड है। 0 तो मेरा एक कॉन्स्टेंट है, 0 तो हमेशा 0 रहने वाला है, बट मेरे आई की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जब मेरे लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो मेरे को उसमें अपने आई को बदलना पड़ेगा। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है अपडेशन, तो वो हमारी कंडीशन का अपडेशन है। मैं अपने आई की वैल्यू में क्या करूँगा, आई को ++ कर दूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आई के अंदर कुछ भी जोड़ सकता हूँ जिससे मेरे आई की वैल्यू बढ़ जाए। अगर मान लेते हैं मैंने अपने आई के अंदर 3 कर दिया तो मेरे आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और जब मेरे आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो मेरी यहाँ से तो कंडीशन गलत हो गई ना। अब जब मेरी ये कंडीशन गलत हो गई तो मेरे जो लूप के अंदर के स्टेटमेंट हैं ये वाले, ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। तो मैं क्या करूँगा, अपने जो लूप के बाद के स्टेटमेंट होंगे ना उनको एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ से मेरी लूप खत्म हो जाएगी। तो मेरे को कुछ इस तरह से कंडीशन देनी है जो कुछ टाइम बाद मेरी चेंज हो जाए और मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाए, जिससे मैं अपनी लूप से बाहर आ सकूँ। अब व्हाइल लूप को इस एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम करेगा। अब मेरे ए के पास यहाँ पे बॉक्सेस हैं
और मेरे को उनको ए से बी पे ले जाना है। तो मेरा काम क्या है, मेरे को ए से बी पे बॉक्स ले जाने हैं। तो जो मेरी लूप के अंदर की बॉडी होगी उसके अंदर आएगा मेरे को ए से लेके जाने हैं बॉक्स बी पे। अब आई कंडीशन की बात। अब मेरी कंडीशन है ए के पास बॉक्स है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे ए के पास बॉक्स तो रखे हुए हैं, तो मैं अपने लूप के अंदर के जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उनके हिसाब से मैं अपने ए के पास जो बॉक्स है उनको बी के पास ले जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अपडेट करूँगा मेरे ए के पास बॉक्स कम हो चुके हैं, क्योंकि मैंने अपने ए के पास तो बॉक्स कम कर दिए हैं। अब मैं फिर क्या करूँगा, अपनी कंडीशन चेक करूँगा, मेरे ए के पास बॉक्स हैं तो हाँ है, कंडीशन सही है। मैं फिर अपने ए से बी के पास जाऊँगा, फिर अपनी कंडीशन को अपडेट करूँगा, मेरे ए के पास कम हो चुका है, फिर वापस से जाऊँगा। तो मैं ये काम करता रहूँगा। तो जब सारे के सारे बॉक्स चले जाएंगे तो मेरे ए के पास कोई भी बॉक्स नहीं बचेगा। अब ये अपडेट हो जाएगा, मेरे ए के पास बॉक्स नहीं है, तो मैं फिर अपनी कंडीशन चेक करूँगा। अब मेरी कंडीशन के अंदर था ए के पास बॉक्स हैं, अब ये कंडीशन हो गई है गलत, क्योंकि मेरे ए के पास बॉक्स है ही नहीं। तो क्या होगा, मैं अपनी यहाँ से लूप से बाहर निकल जाऊँगा और मेरे जो लूप के बाद के स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं अपनी व्हाइल लूप को लगा सकता हूँ, इस तरह से मेरे को कंडीशन देनी है। अब इससे अगली वाली क्लास के अंदर में एक प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम के अंदर देखेंगे हमारी व्हाइल लूप किस तरह से काम कर रही है। आई थिंक आपको समझ आया होगा हमारी व्हाइल लूप किस तरह से काम करती है, उसका सिंटैक्स क्या होता है और किस तरह हम अपनी कंडीशन दे सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।